ओम शांति। आज एक कलात्मक प्रस्तुति सुनेंगे। ये कलात्मक प्रस्तुति वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। पवित्र जन्म से असेक्सुअल बर्थ पार्थेनोजेनेसिस के आधार पर यह कलात्मक प्रस्तुति है। तो एक मछली जैसे कि अर्धमानव वेश में आई पधारी और हमारे दादी जी ब्रज शांता जी के सामने आके जैसे बैठ गई और वो अपनी परिचय देने लगी कि प्यारी दादी जी, मैं तो एक जेब्रा शार्क मछली हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। तो दादी जी ने भी कहा, हे मत्स्य कन्या, आपका भी स्वागत है। कृपया आप मुझे बताइए इन बच्चों के पिता कहाँ हैं। मछली ने कहा, दादी जी, इन बच्चों के पिता नहीं है। दादी जी ने कहा गंभीर स्वर में, अरे भाई, यह सुनकर तो बड़ा अफसोस हुआ। मुझे आपकी हिम्मत पसंद आई। आप अकेले ही इन बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मैं आपके लिए एक बात कर सकती हूँ। आप परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई बहुमूल्य ज्ञान की बातों को सुनिए, इससे आपके मन को शक्ति मिलेगी। मछली थोड़ी हंस पड़ी। दादी जी, आपने कुछ अलग समझा, मैं कुछ अलग कह रही। इनके पिता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि इन बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई। नहीं, इनका कोई पिता है ही नहीं। न पूर्व में मेरे बच्चों का कोई पिता था और न भविष्य में मेरे बच्चों का कोई पिता बन सकता है। और मैं राजयोग का ज्ञान पहले भी सुन चुकी हूँ और आपको कुछ दिलचस्प बातें बनाने के लिए ही, सुनाने के लिए ही जो मेरे मन में चलती है, मैं यहाँ आई हूँ। मछली ने आगे कहा, मुझे ऑस्ट्रेलिया के रीफ एक्वेरियम में, एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर, उसमें मुझे रखा गया था। मैं कई साल तक पानी के एक टंकी में अकेले ही रही। वहाँ कोई नर मछली तो थी नहीं। फिर मैंने बच्चों को जन्म दिया। कृपया आप ये न सोचे कि मैं छोटी मछली हूँ। मेरी लंबाई लगभग 8 फीट की है। अच्छी खासी मोटी ताज़ी बड़ी मछली हूँ मैं। दादी जी ने कहा, आपकी बात हो सकती है सत्य हो, लेकिन इस पर यकीन कौन करेगा? ये घटना कब और कैसे हुई? मुझे सबूत दे दो। और प्लीज़ ये मत समझो कि मैं इतनी सीधी सादी औरत हूँ कि मुझे कोई भी आके बेवकूफ़ बना दे, कोई भी कुछ भी बात बोल दे और मैं इस पे विश्वास करूँ। ऐसे नहीं हूँ मैं भी ब्रह्मकुमारी ब्रज शांता दादी हूँ। तो मछली ने कहा, ये घटना 2016 में हुई। बीबीसी और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे प्रमुख टेलीविज़न चैनलों पर इस घटना की रिपोर्टिंग की गई है। दादी जी, यह एक तरह का पवित्र जन्म है। दादी जी चौंक पड़े। दादी जी ने कहा, देखिए, हम कई साल से ईश्वरीय सेवा पर हैं। हम ब्रह्मा कुमारियों को ब्रह्मचर्य के मुद्दे पर समाज से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कितने साल तो हमने ये सामना किया। और आप कह रहे हो कि आपको जैसे पवित्र जन्म दिलाने का, पवित्र मातृत्व का वरदान मिला हुआ है। हो सकता है मैं ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर आपकी बात मानती हूँ, लेकिन आज का विज्ञान, आज का समाज इसे कैसे स्वीकार करेगा? मछली ने कहा, एक्वेरियम यानी मछली घर में एक डायरी रखी जाती है। वहाँ पर सारी रिकॉर्ड होती है। उसके अनुसार जहाँ मुझे रखा गया था वहाँ कोई नर मछली तो थी ही नहीं। यह भी एक सबूत है। दूसरा सबूत मेरे बच्चों के मेडिकल टेस्ट से मिलता है। लैब में वैज्ञानिकों ने
डीएनए टेस्ट किए। उस टेस्ट में साबित हुआ कि यह एक विरिजिन बर्थ या पवित्र जन्म जैसी ये चीज है। हाँ दादी जी, पवित्र जन्म हर बार नहीं होते हैं। आजकल के तमोगुनी सृष्टि में भी कभी कभी पवित्र जन्म, वो भी बड़े बड़े जीव जैसे 8 फीट की मैं मछली हूँ उसमें भी हो सकते हैं। ये बात कहने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, दादी जी ने कहा, बड़ा अच्छा। तभी तो बाबा कहता था सतयुग में सतोगुणी सृष्टि में केवल पवित्र जन्म होता है, वहाँ अपवित्र जन्म बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर कलयुगी तमोगुनी सृष्टि में भी कभी एक आध बार पवित्र जन्म हो सकता है, तो सतयुगी संपूर्ण सतोगुणी सृष्टि में पवित्र जन्म बिल्कुल ही हो सकते हैं। मछली ने कहा, बाद में इन वैज्ञानिकों ने नेचर जैसे, बायोलॉजी लेटर्स जैसे सुप्रतिष्ठित जर्नल्स में अपनी रिसर्च को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया। ये प्रतिष्ठित जर्नल सभी सबूतों की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं और पुष्टि होने के बाद ही रिसर्च को प्रकाशित करते हैं। मछली आगे कहती, पार्थोजेनेसिस, इन वैज्ञानिकों ने इसे यह नाम दे दिया, अंग्रेजी नाम पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस यानी पवित्र जन्म। दादी जी आपने ध्यान से सुना? हाँ दादी जी। कहा, मैंने सुना, हाँ मैंने सुना। लेकिन सिर्फ हम मछली के साथ ही क्यों? ये सवाल अपने आप मन में आ जाता है। और सिर्फ एक ही जगह क्यों? मछली आगे बोल पड़ी, ऐसा शिकागो में भी हुआ है, जापान में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये अलग अलग जगह पर पाया गया है। मछलियों को बच्चे पैदा करने के लिए नर मछली की जरूरत नहीं पड़ी इन घटनाओं में। सदा सर्वदा की ये बात नहीं है। वाह वाह, कुछ भी हो, पति को झेलने की झंझट ही नहीं। और आपको बताऊं, ये घटनाएं मधुमक्खियों में भी देखी जाती हैं। कॉमेडो ड्रैगन नाम की एक प्रजाति है जो बड़े जीव होते हैं, उनमें भी कभी कभार ऐसा व्यवहार देखने में आता है। ये कॉमेडो ड्रैगन्स इंडोनेशिया द्वीपों पर पाए जाते हैं। दादी जी बड़ी प्रसन्नता से बोली, जब हमने 1936 में ब्रह्मा बाबा के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की तो वे ब्रह्मचर्य के महत्व पर अड़िग थे, वे बड़े दृढ़ निश्चयी थे। उस समय शायद ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं थे, धार्मिक ग्रंथों से ही उदाहरण दिए जाते थे और हम तो वैसे ही पले बड़े उसी धारणाओं से हमारी वृद्धिंगत हुई, हमारी समझ परिपक्व हुई। मछली ने कहा, वास्तव में यह रिसर्च लगभग 300 साल पहले शुरू हुई, परंतु क्या होता है, कई बार वैज्ञानिकों की राय अलग अलग होती है और कभी कभी विज्ञान की दुनिया में भी सच बातें दब जाती हैं। दादी जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। दादी जी ने कहा, मेरा नाम है BK ब्रिजेशांता, या यूं कहूं कि यह तो मेरा नाम था। मैंने लगभग 15 साल पहले ये नश्वर शरीर छोड़ दिया, तो मैं अपने आप को ब्रिजेशांता कैसे कह सकती हूँ? अस्तु, मैंने बहुत निष्ठा से राजयोग का अभ्यास किया और पूरे दिल से परमात्मा की दिव्य शिक्षाओं का पालन किया। लोग मुझे दादी ब्रिजेशांता कह के बुलाते थे। मैं थी BK ब्रिजेशांता। मैं कई साल पूना के अंदर रही। अगर कोई आत्मा सच्चे मन से ईश्वरीय ज्ञान का अभ्यास करती है तो वो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेती है और कर्मातीत स्थिति की वाइब्रेशंस मानो चमत्कार दिखाती है। आज मुझे पता चला कि पुणे में भी एक ऐसा रिट्रीट सेंटर बन रहा है जिसका नाम हंस सरोवर रखा गया है। हो सकता है मैं अपना मैपन, अपना महात्म्य नहीं सुनाती, लेकिन कर्मातीत अवस्था की बहुत काल की त्याग तपस्या की वाइब्रेशंस चमत्कार दिखाती हैं।
मछली ने कहा, मुझे लगता है हमें इस रिट्रीट सेंटर में ज़रूर जाना चाहिए। भले अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो, लेकिन वहाँ अच्छी क्वालिटी की बेसिक सुविधाएं तो मौजूद है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं तो पुणे सिटी में रहती हूँ, जो यहाँ से थोड़ा दूरी पर है। मैं दादी जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये कह नहीं सकती कि वहाँ साल में मैं सिर्फ 1 या 2 बार जाती हूँ। मुझे कम से कम महीने में 1 बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। मुझे भी हंस सरोवर के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? हमें भी तो योगदान देना चाहिए। ओम शांति। अगर आपको ये पसंद आया हो, ये वीडियो, ये कंटेंट, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये चैनल के कंटेंट दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। यह जो है पूरी वैज्ञानिक बातें हैं, जिसको कलात्मक ढंग से आपके आगे प्रस्तुत किया। ओम शांति। धन्यवाद।